सभी साथियों को कुमार राजेश का नमस्कार। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ समुद्र से जुड़े हुए कुछ रहस्य। ये ऐसे रहस्य हैं जिनसे अच्छे अच्छे जानकार और बड़े बड़े वैज्ञानिक चक्कर में पड़ गए हैं। हमारी धरती के 2/3 हिस्से में समंदर ही समंदर है। विद्वान कहते हैं कि हम चांद के बारे में ज़्यादा जानते हैं, लेकिन अपने समुद्र के बारे में कम जानते हैं। इतनी जानकारियां होने के बावजूद हमारे विद्वान समुद्र के सिर्फ 5% हिस्से के बारे में ही जानते हैं। 95% समुद्र अभी भी हमारे लिए अनजाना है। समुद्र अपने भीतर बड़े बड़े रहस्य छुपाए हुए है। आज हम ऐसे ही कुछ रहस्यों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एक घोस्ट शिप के बारे में। कोई नहीं जानता कि इस जहाज में क्या हुआ था। सन 1872 में अटलांटिक महासागर के बीच मैरी सेलेस्टे नामक जहाज लावारिस और जर्जर हालत में मिला था। जहाज पर क्रू का कोई मेंबर नहीं था, ना ही किसी की लाश थी। अलबत्ता क्रू का सारा सामान और शराब अछूती ही पड़ी थी। अंदाजा लगाया गया कि समुद्र में भूकंप आने पर सारे क्रू मेंबर जहाज छोड़कर समुद्र में कूद पड़े होंगे। लेकिन यह बात भी असंभव सी लगती है। कुछ लोग इसे अनजान ताकतों का काम बताते हैं और कुछ विद्वानों ने यह सिद्धांत रखा कि शायद यह किसी बड़े समुद्री जीव का काम रहा होगा। बहरहाल यह बात अभी भी अनसुलझी ही है कि 1872 में मिले हुए इस जहाज में जो लोग थे वे आखिर कहाँ गए। इसी तरह का चकित कर देने वाला एक और वाकया मैं आपको बताता हूँ। सन 2002 में जावा के पास समुद्र में सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान के 3 डच युद्धपोतों के अवशेष मिले थे। माना गया कि जापानी सेना के साथ लड़ाई में इनका ये हाल हुआ था। इस लड़ाई में 2200 लोग मारे गए थे। बहरहाल उस समय क्या हुआ था इस बारे में विशेषज्ञ पक्के तौर पर कुछ भी कह पाने की स्थिति में नहीं है। अभी भी यह राज ही बना हुआ है कि उस युद्ध में आखिर क्या हुआ था। इसी तरह का एक रहस्य व्हाइट शार्क थी। दरअसल ऑस्ट्रेलियाई साइंटिस्ट 9 फीट की एक ग्रेट व्हाइट शार्क पर रिसर्च कर रहे थे। एक दिन उन्होंने पाया कि शार्क बीच पर पड़ी हुई है, यानी कि समुद्र के किनारे पड़ी हुई है। लहरें उसे किनारे तक बहा ले आई थी। उस शार्क का आधा शरीर खाया जा चुका था। वैज्ञानिक यह देखकर हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि समंदर में ऐसा कौन सा जीव हो सकता है जो इतनी बड़ी और खूंखार शार्क का भी शिकार कर सकता है। अनुमान लगाया गया कि दूसरा जीव कोई और बड़ी शार्क ही हो सकती है। उसे कैनिबल शार्क का नाम दिया गया है। हालांकि अब तक यह सिर्फ अनुमान ही है और सच्चाई के बारे में आज भी पक्के तौर पर कोई कुछ नहीं कह सकता। समुद्र के रहस्यों में क्यूबा का अंडर वाटर सिटी भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। सन 2001 की बात है। क्यूबा में समुद्र के अंदर एक शहर का पता चला था। इसमें कई पिरामिड और गोल आकृति वाली संरचनाएं हैं, खंभे हैं और अन्य ज्योमेट्रिकल आकृतियां भी हैं। माना जाता है कि यह पानी में डूबा हुआ शहर है, जहां हजारों साल पहले लोग रहा करते थे। लेकिन यह शहर अभी भी एक रहस्य ही बना हुआ है, क्योंकि इसके बारे में पूरी जानकारी अभी तक नहीं पता चली है। बहरहाल जो भी हो, यह शहर है बहुत खूबसूरत और गोताखोरों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र भी है। अब मैं आपको बताता हूँ समुद्र में स्पेस शिप का रहस्य। 2011 में बाल्टिक सागर की तली में एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट मिला था। माना जाता है कि इसमें जादुई शक्तियां हैं, जिसके चलते इसके आसपास गोताखोरों के उपकरण काम करना बंद कर देते हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि यह अंतरिक्ष के जीवों का अंतरिक्ष विमान है, जो किसी दुर्घटना के बाद शायद समुद्र में आ गिरा था। हालांकि इसे मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट की तरह ही देखा जाता है और इसके बारे में सच्चाई का पता अभी तक किसी को नहीं है। समुद्र की बात होती है तो सी मॉन्स्टर की बातें भी की जाती हैं, यानी समुद्र में रहने वाले दानव। सदियों से किस्से कहानियों और लोक कथाओं में समुद्री दैत्यों का वर्णन मिलता है। बहुत सारे लोग इन्हें देखने का दावा भी करते हैं। माना जाता है कि ये भारी भरकम विशालकाय प्राणी समुद्र की गहराइयों में रहते हैं। सी मॉन्स्टर्स ड्रैगन, सांप या किसी
मछली की तरह हो सकते हैं। समय समय पर इन्हें देखे जाने के दावे किए जाते रहे हैं। कई बार इन सी मॉन्स्टर्स की तस्वीरें भी प्रकाशित हुई हैं, लेकिन इनके बारे में पूरी तरह से जानकारियां आज भी रहस्य बनी हुई हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एक ऐसे समुद्र तट के बारे में जहाँ पर न जाने कहाँ से तरह तरह के पैर आ जाते हैं। आप कहेंगे ये क्या बात हुई? हाँ, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में सैलिश बीच पर इंसानी पैर मिलते रहे हैं। यह सिलसिला सन 2008 से शुरू हुआ। 2008 से अब तक लगभग 16 पैर मिल चुके हैं। इनमें से कुछ पैरों में स्नीकर्स, हाई बूट और रेगुलर शूज भी थे। लेकिन ये पैर वहाँ कैसे पहुँच जाते हैं? कोई उन्हें क्यों वहाँ छोड़ देता है और वे किसके पैर हैं? इन सारे सवालों का अब तक कोई जवाब नहीं मिल पाया है। समुद्री रहस्यों से अक्सर एलियंस का रहस्य भी जुड़ जाता है। दक्षिणी जापान में समुद्र की तलहटी में गोल आकृतियां मिलती हैं। इन्हें सबसे पहले 1995 में नोटिस किया गया था। उसके बाद गोताखोरों को ऐसी कई आकृतियां मिलीं। बहुत से लोग मानते हैं कि ये एलियंस का काम है। उनका मानना है कि यूएफओ यानी कहा जाए कि एलियंस के प्लेन और शिप्स से ऐसी संरचनाएं बन सकती हैं। हालांकि सन 2011 में कुछ वैज्ञानिकों ने बताया कि 5 इंच लंबी एक मेल पफर मछली ऐसी संरचनाएं बना सकती है। इनमें नर मछलियां मादा मछलियों को आकर्षित करने के लिए ऐसी संरचनाएं बनाती हैं। लेकिन दावे से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वैज्ञानिकों के निष्कर्ष के बाद भी बहुत से लोग इसे एलियंस का काम ही मानते हैं। समुद्र की गोद में ही जापान में एक पुराने शहर के अवशेष मिलते हैं। जापान में योनागुनी के तट पर ऐसी संरचनाएं मिली हैं जो किसी पुराने शहर का अवशेष लगती हैं। हालांकि विशेषज्ञ इस बारे में एक राय नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि ये कुदरती संरचनाएं हैं और अपने आप ही बनी होंगी, लेकिन ज़्यादातर लोगों का मानना है कि इनकी बनावट देखकर ऐसा नहीं लगता कि इनकी रचना कुदरती हुई होगी। यह किसी निर्माण का कार्य लगता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि इंसानों के अतिरिक्त किसी अन्य सभ्यता ने इन्हें बनाया है। बात जो भी हो, लेकिन है यह रहस्य की बात। समुद्र से जुड़े हुए रहस्यों में एक मम्मी बहुत महत्व रखती है। बात कुछ यूं है कि दक्षिणी फिलीपींस में समुद्र तट के करीब एक लावारिस नाव मिली थी। इसमें जर्मन नाविक मैनफ्रेड फ्रिट्ज बेजोराट का शव टेबल पर बैठी हुई स्थिति में मिला था। ऐसा लग रहा था मानो फ्रिट्ज अपने हाथ पर सिर रखकर सो रहे हों। उनकी लाश सड़ी हुई नहीं थी, बल्कि मम्मी जैसी बन चुकी थी। हालांकि ऑटोप्सी के बाद वैज्ञानिक यह जानकर हैरान रह गए थे कि बेजोराट की मौत महज 7 दिन पहले ही हुई थी। कुछ विशेषज्ञों का अनुमान था कि समुद्र के नमकीन और सूखे वातावरण में रहकर लाश मम्मी बन गई, लेकिन यह कोई नहीं बता पाया कि जहां दूसरी लाशों के मम्मी बनने में लंबा समय लगता है, वहीं बेजोराट की लाश सिर्फ 7 दिनों में मम्मी कैसे बन गई। यह बात आज भी रहस्य बनी हुई है। समुद्र के किनारे अक्सर ऐसी चीजें मिलती रहती हैं जिनके बारे में जानकर काफी हैरानी होती है। यूके वेल्स में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। ब्रॉड हेवन साउथ बीच पर एक विशालकाय जीव मिलने से हड़कंप मच गया। लोगों का कहना है कि इससे पहले उन्होंने इस तरह का कोई जीव नहीं देखा था। इस तस्वीर को देखने के बाद लोग काफी हैरान परेशान हो गए। जानकारी के मुताबिक समुद्र किनारे जिस जीव को देखा गया है, उसके दांत हाथी जैसे काफी बड़े बड़े हैं। इतना ही नहीं, उसकी बॉडी आधी मछली जैसी और आधी डायनासोर की तरह है। हालांकि यह जीव मृत अवस्था में प्राप्त हुआ है। उसके शरीर को रिसर्च के लिए भेजा गया है। कुछ विद्वानों ने अनुमान लगाया कि शायद समुद्र से किसी व्हेल मछली के शरीर का कोई टुकड़ा समुद्र के किनारे पहुंच गया होगा, लेकिन अभी भी यह रिसर्च का विषय है। रिपोर्ट के अनुसार इस जीव की लंबाई 23 फीट है, लेकिन उसका कोई चेहरा नहीं है। विशेषज्ञ भी काफ़ी हैरान हैं, क्योंकि इस तरह का जीव पहले कभी नहीं देखा गया। इस जीव का वजन लगभग 36 किलो था। रिपोर्ट के अनुसार समुद्र से बाहर आने के बाद जीव का शरीर सड़ गया था। अनुमान है कि पानी के अंदर ही इसकी मौत हो चुकी थी। जीव का शरीर इतना सड़ चुका था
कि कई जगहों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे। फिलहाल इस पर छानबीन अभी भी जारी है। समुद्र के रहस्यों की बात हो और बरमूडा ट्रायंगल का नाम ना लिया जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बरमूडा ट्रायंगल दुनिया की बड़ी रहस्यमयी जगह है। इस क्षेत्र से गुजरने वाले समुद्री जहाज और प्लेन अचानक गायब हो जाते हैं। यह दुनिया का सबसे रहस्यमयी इलाका है। आसपास से गुजरने वाली हर चीज लापता हो जाती है। पानी का जहाज हो या आसमान पर उड़ता हुआ हवाई जहाज, बरमूडा ट्रायंगल के आसपास से जो भी गया हमेशा के लिए गायब हो गया। नासा के सैटेलाइट ने धरती की कुछ तस्वीरें खींची, जिनसे बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश की जा रही है। अटलांटिक महासागर में स्थित बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर मंडराते बादलों की भी तस्वीरें हैं। कुछ समय पहले एक ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक ने कहा था कि बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य वहां की भौगोलिक स्थिति और खराब मौसम में छिपा है। शायद इसकी भौगोलिक वजह से ही अटलांटिक महासागर के उस क्षेत्र में समुद्री जहाज और हवाई जहाज गायब हो जाते हैं। वहां पर चुंबकीय घनत्व के प्रभाव की बात कही जाती है। बरमूडा ट्रायंगल का यह क्षेत्र फ्लोरिडा, बरमूडा और प्यूर्टो रिका के बीच 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह क्षेत्र भूमध्य रेखा के नज़दीक है और अमेरिका के पास है। यह इलाका उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर का एक भाग है, जहां कई हवाई जहाज और पानी के जहाज गायब हो चुके हैं। भयानक किस्सों के लगातार सामने आने के कारण इसे डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है, यानी शैतानी ट्रायंगल। यह इलाका समुद्र में त्रिकोणात्मक संरचना बनाता है, इसीलिए इसे ट्रायंगल कहा जाता है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना यह भी है कि इस रहस्य को प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में देखना चाहिए या खतरनाक लहरों के प्रकोप के रूप में देखा जाना चाहिए। यहाँ पर सुनामी से भी ऊंची और खतरनाक लहरें देखी गई हैं। सन 1997 में दक्षिण अफ्रीका के तट से सैटेलाइट द्वारा पहली बार यहाँ उठने वाली ऊंची लहरें देखी गईं, जो मिनटों में खत्म हो गईं। इन लहरों की ऊंचाई 100 फीट से भी ज़्यादा थी। बरमूडा ट्रायंगल पर मंडराने वाले कुछ बादल आम बादलों से पूरी तरह अलग हैं। सैटेलाइट की तस्वीरों से देखा गया कि बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर मंडराने वाले कुछ बादलों का आकार हेक्सागन की तरह है। इन बादलों के नीचे 274 किलोमीटर प्रति घंटे की तीव्रता वाली तूफानी हवाओं का बवंडर होता है। वैज्ञानिकों ने इस बवंडर को एयर बम बताया, जो रास्ते में आने वाली हर चीज को समुद्र में खींच लेता है। यही एयर बम नीचे आकर समुद्र से टकराता है, जिसके चलते ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं और समुद्र में उठने वाली यही लहरें आसपास मौजूद हर चीज को निगल जाती है। इस इलाके में चुंबकीय घनत्व होने की बात भी कही जाती रही है, जो कि हर चीज को अपनी ओर खींच लेता है। 200 से अधिक जहाज़ों को यह ट्रायंगल खा चुका है और 1000 से भी अधिक लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन यह रहस्य अभी तक ज्यों का त्यों बना हुआ है। तो साथियों, आज मैंने आपको समुद्र से जुड़े हुए 12 रहस्यों के बारे में बताया। समुद्र से जुड़े हुए अनगिनत किस्से हैं, जिनको इस छोटे से प्रोग्राम में शामिल करना संभव नहीं है। आशा करता हूँ आपको यह जानकारी अवश्य अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। नमस्कार, सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आशा करता हूँ कि आपका प्रेम और स्नेह आगे भी इसी तरह मेरा हक बने रहेंगे।